हेलो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 13 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आईआईटी नीट एम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कवर करेंगे उन टॉपिक्स को। तो आज का टॉपिक्स है सेल। आज हम पढ़ेंगे सेल होता क्या है। CELL प्लांट्स वाला ये, लेकिन ये दूसरा चीज इसका मतलब हुआ। सेल्स होता क्या है? तो सेल इज ए काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which convert electrical energy to the chemical energy or chemical energy to the electrical energy. It means cell is a kinds of electronic device. It is an electronic device which convert electrical energy to chemical energy or chemical energy to electrical energy through redox reaction is called cell. इसी को सेल बोलते हैं। समझ गए? तो सेल एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब रही बात इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कैसे, तो आप इलेक्ट्रोलिसिस अगर क्लास 10 प्रीवियस सेक्शन में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। तो NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट बाहर से अप्लाई करते हैं, और जैसे करंट उसमें अप्लाई करेंगे तो उसके इलेक्ट्रोडों पर रिडक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उसमें टेक प्लेस करेगा। उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास किए और उसमें केमिकल चेंजेज हुआ, सो उसको बोला गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द केमिकल या केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल। अब केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल मीन्स जैसे एवरेडी निप्पो आप सेल जो देखे होंगे, ड्राई सेल जिससे बोलते हैं, उसमें ऑलरेडी केमिकल भरे होते हैं और वही केमिकल जो है यूटिलाइज रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा वो करंट फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी उससे प्रोड्यूस होता है। सो वह सेल आपका हो गया इस तरह। और एक खास बात है, रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा ही होगा, चाहे वह इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कन्वर्ट करे या केमिकल टू इलेक्ट्रिकल में जाए, दोनों केसेज में रिडॉक्स रिएक्शन ऑकर होगा। तो इसी डिवाइस को ही हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल में दो तरह होता है सेल। एक ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल में कन्वर्ट करेगा, और एक ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करेगा। तो चलिए देखें, सेल जो है, सेल इस तरह दो तरह हो गया। एक सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इनटू किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो ऐसे सेल को ही कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो द सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो इस सेल को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, याद रखे रहेंगे। और एक सेल ऐसा होगा जो केमिकल एनर्जी का यूज करके वह किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उस सेल को बोलेंगे हम गैल्वेनिक सेल। क्या बोलेंगे बच्चों, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल, इस सेल को बोलेंगे। इस तरह आपका सेल दो तरह के, इलेक्ट्रोलाइटिक और गैल्वेनिक।
दोनों में आपको डिफरेंस समझ आया? समझ आया ना? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। One more thing, before complete study of both cell, I am going to tell about redox reaction. redox reaction के बारे में बताएंगे आपको। पहले यह समझेंगे redox reaction क्या होता है, कैसे होता है, तब आप इसको समझोगे। क्लियर? ओके, तो देखें अब कैसे सॉल्व किया जाएगा उस प्रॉब्लम को। रिडॉक्स रिएक्शन, अगर हम बात करें रिडॉक्स रिएक्शन का, तो रेड एंड ऑक्स, इट इज मेड बाय रेड एंड ऑक्स। रेड मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। इट मीन्स ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही हो, तो उस रिएक्शन को ही बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे अब रिडक्शन का मतलब क्या? रिडक्शन का मतलब, इसको रिडक्शन में लिख दे रहा हूं, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज होगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। तो चलिए देखिए, बहुत सारे रिएक्शंस हैं। जैसे NaCl मान लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, मान लो NaCl ये बना। तो सबसे पहले यह एक एलिमेंट, एटम है, एलिमेंट, और इस फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। क्लोरीन का भी 0 होगा, क्योंकि यह होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, आप क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। और सोडियम का यहाँ पर होगा +1 और Cl का -1। अब बात करें यहाँ पर, Cl 0 से Cl माइनस में गया, तो आपको बता दें 0 से जब माइनस में गया तो इलेक्ट्रॉन गेन किया। जैसे देखें एक छोटा सा एक तरीका यहाँ देखिए समझने का। मान लिया 0 है, इधर +1 +2 +3 +4 +5 और भी हो सकता है। इधर -1 -2 -3 -4 -5 और भी हो सकते हैं। अब देखिए, अगर हम एक भी स्टेप, अगर इस साइड में राइट साइड में जा रहा है, एक भी स्टेप जा रहा है, सो यह प्रोसेस आपका कहलाएगा ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा बच्चों? ऑक्सीडेशन। क्योंकि इस प्रोसेस में आपका क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे मान ले किसी का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, +1 से +2 चला गया, तो वह इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है, निकाल रहा है। तो वह आपका प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। लेकिन जब यही अगर राइट टू लेफ्ट है, यानी इस साइड से इधर है, तो उस कंडीशन में यह प्रोसेस कहलाएगा रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मान लीजिए किसी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और उसका -1 आ गया, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है। तो यह प्रोसेस ही क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो अगर हम इस रिएक्शन में बात करें, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी 0 ही है, लेकिन यहाँ पर -1 हुआ, इसका मतलब 0 से -1 यानी राइट टू लेफ्ट। सो इलेक्ट्रॉन वो गेन किया। जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यह प्रोसेस क्या हो जाएगा बच्चों? रिडक्शन। यानी क्लोरीन का यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। सोडियम का बात करें, सोडियम 0 to +1 जा रहा है, तो 0 to +1 यानी राइट टू लेफ्ट टू राइट, 0 to +1 जब इधर जाएगा तो यह प्रोसेस हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीडेशन। सो आपका सोडियम का जो हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, यानी ये क्या कर रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। क्या कर रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यह प्रोसेस हो गया ऑक्सीडेशन। सो हम इस रिएक्शन को सिंपली कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? रेडॉक्स रिएक्शन। यानी यह रिएक्शन जो है, यह एक रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, वो भी साथ साथ। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और भी देखें, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, और भी देखिए इसमें एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल आपको समझना है। मान लें हमारे पास है Zn प्लस H2SO4 और ये बना जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बना। जिंक
जिंक एक मेटल है, वो भी सिंगल फॉर्म में है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। कोई भी एलिमेंट अगर अपने एलिमेंटल फॉर्म में होगा, एटम फॉर्म में होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में ना तो वो इलेक्ट्रॉन लिया है ना तो वो दिया है, सो 0 होगा। कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक, बट वो होमो एटॉमिक हो। होमो मीन्स समान एटम से मिलकर बना हो, जैसे O2, Cl2, Br2। इन दैट केस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट विल बी 0। उस कंडीशन में भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। बट अगर कोई कंपाउंड हो तो उस कंडीशन में किसी पर्टिकुलर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं हो सकता है। तो चलिए देखें, यहाँ पर देखें SO4, यहाँ भी इसमें कोई चेंज नहीं। H का अलबत्त चेंज नहीं, क्योंकि H का यहाँ पर +1 है और यहाँ पर क्या है 0। लेकिन यहाँ पर जिंक का क्या है बच्चों, +2। देखिए अगर तोड़ेंगे, आपको पता है सल्फेट हैविंग द 2 नेगेटिव चार्ज, सो जिंक पर कितने चार्ज होगा, 2+ होगा, तभी ना बैलेंस होगा। सो जिंक पर 2+ चार्ज है और सल्फेट पर 2- चार्ज है, और एक H पर 1+, तो 2H पर 2+, बैलेंस हो गया। अब देखिए, अब हमें बताना है क्या ये रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। तो देखिए यहाँ जिंक से जिंक 2+ में गया, तो देखिए 0 इधर जा रहा है, यानी ये प्रोसेस हो गया बच्चों ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। +1 से हाइड्रोजन 0 में जा रहा है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है, वो भी होमो एटॉमिक। अब फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज विल बी 0। जैसे वो H2 हो गया, O2 हो गया, O3 हो गया, P4, S8, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बच्चों, 0 होगा इसमें एलिमेंट का। वैसे वहां भी सो +1 से 0, तो देखिए +1 से 0 इधर आ रहा है, यानी जब इधर आएगा तो यह प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिडक्शन। सो यह प्रोसेस हो गया रिडक्शन। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये रिडक्शन कर रहा है। इस तरह इस रिएक्शन को हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम ऑक्सीडाइज सबस्टेंस भी कह सकते हैं। सो जिंक सो द ऑक्सीडेशन, सो जिंक की आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइज। क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्सीडाइज। और H2SO4 का रिडक्शन है, इसलिए इसको बोलेंगे रिड्यूस हो रहा है। किसमें, हाइड्रोजन में हो रहा है। ये किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, Zn2+ में हो रहा है। अब इसके अलावा एक और पॉइंट है, वह है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे अगर हम बात करें, जिस सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिस सबस्टेंस का रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी द सबस्टेंस which show oxidation is called, उसको बोलते हैं is called reducing agent, reducing या reducing agent। and the substance which shows reduction is called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सिंपल है, आपको समझना है। तो जो सबस्टेंस रिडक्शन शो करेगा उसको तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, और जो सबस्टेंस ऑक्सीडेशन शो करेगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। सो यहाँ पर जिंक ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो इसको बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट है। और H2SO4 क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। वन मोर एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेल। Okay, one more example. Look here. After this, I am going to start electrolytic cell. देखिए और देखिए, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट प्लस, मान लीजिए जिंक आपका है,
यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक मिला दिया गया, तो ये रिएक्शन तो होगा ही, क्योंकि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से क्या है, ऊपर है, आप पढ़े होंगे 10th में। तो ये बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ कॉपर 2 प्लस में है और जिंक आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट यहाँ जिंक 2 प्लस और कॉपर 0, ये तो समझ रहे हैं। अब देखें, अब हमें बताना है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। तो कॉपर सल्फेट यानी कॉपर 2 प्लस कॉपर 0 में गया और जिंक 0 जिंक 2 प्लस में गया। सो +2 to 0 इट मीन्स इलेक्ट्रॉन लिया, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा बच्चों, रिडक्शन, और इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। जनरली किसी रिएक्शन में अगर रिडक्स रिएक्शन होगा तो एक सबस्टेंस ऑक्सीडेशन होगा और एक सबस्टेंस का रिडक्शन, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें एक ही सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन, मतलब एक सबस्टेंस के एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन, जो आप आगे सीखेंगे। तो यहां देखें, आपका कॉपर सल्फेट चूंकि रिडक्शन हुआ इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कॉपर सल्फेट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिंक आपका क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन, सो इसको बोला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और ये पूरा रिएक्शन रिडक्स रिएक्शन होगा। तो जनरली इस प्रोसेस से हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन समझ सकते हैं। क्लियर? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब पॉइंट आपका है इलेक्ट्रोड क्या होता है, क्योंकि इसमें बार बार यूज आएगा। इलेक्ट्रोड इज ए काइंड्स ऑफ मेटेलिक रॉड या नॉन मेटेलिक रॉड। अब नॉन मेटेलिक क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट भी हो सकता है। आप ड्राई सेल में देखे होंगे आप घर पर, उसमें ग्रेफाइट का रॉड लगा होता है जो इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है, और मेटल का भी हो सकता है। इलेक्ट्रोड इट इज अ मेटेलिक रॉड आर non metallic mean only graphite, non metallic rod which act as a cathode and anode. Metallic rod, it is of two type, दो तरह हो सकता है। एक आपका कैथोड का काम कर सकता है और एक आपका एनोड का काम कर सकता है। इलेक्ट्रोड तो एक ही है, बट वो दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक कैथोड की तरह और एक एनोड की तरह। तो कैथोड और एनोड, तो कैसे जानेंगे कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड होगा और कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड होगा? पॉइंट ये है, जो दो सेल आप पढ़े हैं अभी, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक गैल्वेनिक सेल, दोनों में थोड़ा उल्टा होता है। हम बताएंगे आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, क्योंकि वो पहले पढ़ेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए इसमें जो इलेक्ट्रोड होगा, जो इसमें इलेक्ट्रोड पाया जाएगा वो कैथोड एनोड होगा, बट कैथोड वही होगा जिस पे रिडक्शन हो और एनोड होगा जिस पे ऑक्सीडेशन हो। ध्यान दें, इसमें जो कैथोड होगा, कैथोड वो होगा जिस पर क्या हो बच्चों, रिडक्शन हो, यानी on this electrode reduction takes place। और जो एनोड होगा इसमें क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। on this electrode oxidation takes place, याद रखे रहेंगे। यानी इस वाले पर ऑक्सीडेशन होगा और इस वाले पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। इस वाले इलेक्ट्रोड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, निगेटिव साइन। इट इज डिनोटेड बाय निगेटिव साइन, या निगेटिव टर्मिनल भी कर सकते हैं, लेकिन यही गैल्वेनिक सेल में आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, उल्टा होता है। और इट इज डिनोटेड बाय
पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, उस पर टर्मिनल भी लिख दे रहा है। या गैल्वेनिक सेल में भी यही डिफिनीशन है, बट डिफरेंस यही है, जो कैथोड होगा उसका टर्मिनल जो होगा निगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव होता है, और जो एनोड होगा उसका निगेटिव होता है। अब रीजन भी है, जब आगे आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे, पहले आप इसको समझें। तो आप समझ लो, कैथोड वही होगा जिस पे रिडक्शन होगा इलेक्ट्रोलाइटिक में, और वो निगेटिव टर्मिनल होगा, और एनोड वही होगा जिस पे ऑक्सीडेशन होगा और वह पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बिहेव करेगा। क्लियर? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके, अब देखिए, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता क्या है ये तो आप समझ ही गए हैं, लेकिन फिर भी आपको समझना ही है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक या लिटिक सेल, द सेल विच द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द केमिकल, यानी ये किस में कन्वर्ट करेगा? दूज सेल, मैं इसको लिख रहा हूं, दूज सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय रेडॉक्स रिएक्शन या थ्रू ए रेडॉक्स रिएक्शन, थ्रू ए रेडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक कंटेनर होता है जिसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही कहते हैं। उस कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड, और एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जब करंट अप्लाई करते हैं, जब करंट उस सेल में अप्लाई करेंगे तो उसमें जो केमिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल में चेंजिंग हुआ, तो उसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसको आप समझ रहे हैं, तो चलिए इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लें, या एक जनरल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तब आप समझ जाएंगे। देखिए, मान ली कंटेनर है कोई, इस कंटेनर को ही बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें दो इलेक्ट्रोड होगा, एक कैथोड और एक है एनोड। एक सिंपल मेथड है आपको समझने का। मान लीजिए कैथोड हो गया और एक एनोड, और इसको कनेक्ट कर दिया गया सेल से, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए मैं कनेक्ट कर दिया सेल से। यह प्लस और ये माइनस बैटरी से कनेक्ट कर दिया ताकि करंट सप्लाई हो। और जैसे सेल को कनेक्ट कर दिया, यहाँ की भी लगा दिया एक छोटा सा। जैसे करंट अप्लाई किया गया, इसमें कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, चाहे इलेक्ट्रोलाइट मोल्टेन स्टेट में हो चाहे एक्वस फॉर्म में हो। जैसे मान लीजिए NaCl, मोल्टेन NaCl है, मोल्टेन NaCl। अब जैसे करंट अप्लाई करेंगे तो NaCl क्या होगा? यह आयनों में टूटेगा मोल्टेन स्टेट में, Na प्लस और Cl माइनस में रहेगा। आप जानते भी हो, अगर सॉलिड NaCl लेंगे तो उसका यह इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, या तो मोल्टेन स्टेट में ले या एक्वस फॉर्म में ले, क्योंकि इन फॉर्म में उसके आयंस फ्री फॉर्म में रहते हैं, और यही फ्री आयंस ही आपका रिडक्शन ऑक्सीडेशन शो कर सकता है। तो इस केसेज में सोडियम प्लस और Cl माइनस। अब देखिए क्या होगा, पहले अब जैसे करंट अप्लाई करते हैं तो इसमें जो सोडियम आयन होगा, Na प्लस और Cl माइनस आयन होगा। सोडियम आयन पॉजिटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज किधर को रिमूव करना चाहेगा? जिधर माइनस प्लेट हो। माइनस मतलब कैथोड, ये कैथोड है और ये क्या है बच्चों? एनोड। तो यह माइनस इधर क्यों आएगा और ये प्लस इधर क्यों आएगा? इस केसेज में Na प्लस
Na प्लस उल्टा लिख दिए, Na प्लस है तो अपोजिट चार्ज की ओर कैथोड पर जाएगा और यह एनोड पर आएगा। Na प्लस जैसे कैथोड पे गया तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम में, और Cl माइनस जैसे एनोड पर गया तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और ये हो जाएगा Cl माइनस से Cl2। सो इसका आपका हो गया क्या, रिडक्शन, और इसका क्या हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन। इस तरह अगर इसको कंप्लीटली जोड़ लें, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, सोडियम प्लस आयन Cl आयन इक्वल Na प्लस हाफ Cl2, या ऐसे भी लिख सकते हैं मोल्टेन NaCl लिक्विड स्टेट में Na प्लस Cl2 गैस, किस प्रोसेस के द्वारा, इलेक्ट्रोलिसिस। सो यहाँ देखें रिडक्शन जो है वो किस पे आ रहा है, कैथोड पर, और ऑक्सीडेशन जो है एनोड पर आ रहा है। सोडियम प्लस का रिडक्शन हुआ क्योंकि उसमें प्लस चार्ज है, अब प्लस चार्ज को न्यूट्रल होने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कैथोड, और Cl आयन का ऑक्सीडेशन हुआ। इस तरह इस पूरे प्रोसेस को एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स लिसिस में टूटना, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रोलाइट। तो जब स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन आयंस and that ions will show that ions undergo on a cathode as well as anode according to their ion charge. In the presence of electric current, this process is called electrolysis. So first you make this diagram. अब यहाँ इस सेल को जो बना कंटेनर इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इसमें जो सॉल्यूशन है उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट, और ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया, और ये आपका की हो गया, और ये आपका बैटरी हो गया। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रोलिसिस आप समझ गए, फिर से मैं इसका डिफिनीशन लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स इट इज a decomposition या splitting of electrolyte by passing the electric current in a molten state or aqueous solution of that electrolyte is called electrolysis. The decomposition लिख सकते हैं, the decomposition of an electrolyte by passing of electrical energy या electric current in a molten or aqueous solution of electrolyte is called electrolysis. ये आपका डिफिनीशन है छोटा सा। तो आप अभी इससे पहले देखे हो NaCl का जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट जब अप्लाई कर रहे थे तो उसके मोल्टेन स्टेट में Na प्लस और Cl आयन में टूट जा रहा था, और वो Na प्लस, चूंकि Na प्लस है तो Na प्लस अपने अपोजिट चार्ज की ओर मूव करेगा, मीन्स कैथोड पर जाएगा और रिडक्शन होगा, और Cl आयन का आपका ऑक्सीडेशन होगा, और इस तरह सोडियम और क्लोरीन गैस फॉर्म होता था। तो वही आपका लिखा द स्प्लिटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट या डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन मोल्टेन आर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन लिया गया या मोल्टेन स्टेट लिया गया, क्योंकि इन दैट कंडीशन फ्री आयंस आर अवेलेबल, और वही फ्री आयंस करंट का कैरियर होंगे, और जब फ्री आयंस नहीं होगा तो करंट का कैरियर भी नहीं होगा, तो इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। तो वही लिखा गया। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। अब एक इलेक्ट्रोलिसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे अगर मोल्टेन स्टेट में कोई इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, CaCl2, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट कैन इजीली ऑब्टेन Cn क्लोरीन गैस, NaCl गैस। बट अगर एक्वस लेंगे, अगर मान लीजिए मैं एक्वस NaCl ले लिया, एक्वस NaCl, तो इन सच कंडीशन इट क्रिएट ए बिग प्रॉब्लम,
बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब कैसे जानेंगे कौन कहाँ बनेगा, क्या इसमें होगा? तो इसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम समझेंगे, जो आपके सिलेबस से थोड़ा हट के है, जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्चार्ज पोटेंशियल। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ? बहुत सुनो। अगर हमारा मोल्टेन NaCl है, क्योंकि हम दो तरह से इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो सबसे आप पहले स्क्रीनशॉट लें। ओके, देखें, समझे क्या मैं बताना चाहता हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस, पहला एग्जांपल इसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन साल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए। जैसे पहला NaCl जो आप पढ़े हो, तो जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो वी कैन गेट ए सोडियम एंड क्लोरीन गैस, नो प्रॉब्लम इज देयर। आप समझ रहे हैं, अभी इसके पहले बताएं। ऐसे सेकेंड का कैल्शियम क्लोराइड का करें तो कैल्शियम और क्या बनेगा? क्लोरीन गैस, नो प्रॉब्लम इज देयर। पोटेशियम क्लोराइड का करें, पोटेशियम और क्लोरीन गैस बनेगा इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? समझ रहे हैं? देखें, CaCl2 अगर बात करें तो Ca2 प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में। अब Ca2 प्लस शो द रिडक्शन, क्योंकि इस पे प्लस है तो इलेक्ट्रॉन लेगा और कैल्शियम में जाएगा, यानी ये क्या शो करेगा बच्चों? रिडक्शन। और 2Cl माइनस शो द ऑक्सीडेशन। एक Cl एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो दो कितना करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन। इस तरह इसको जोड़ दें, इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब आपका क्या बनेगा? Ca2 प्लस 2Cl आयन इक्वल Ca प्लस Cl2 गैस, यानी रिडक्शन कहाँ होगा? कैथोड पर। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑन एनोड साइड। एनोड पर आपका क्लोरीन गैस बनेगा और कैथोड पर कैल्शियम फॉर्म हो जाएगा। इसी तरह इन सब में फॉर्म हो जाएगा, जो मोल्टेन स्टेट में लिया गया, मोल्टेन फॉर्म में साल्ट। लेकिन और भी गैस स्टेट में, वो भी समझ लें। पहले तो आपको समझ आ रहा है ना? गुड, पहला समझ आ गया बच्चों? ओके। और भी देखिए, इसमें गैसियस स्टेट में भी हो सकता है अगर वो आयनिक फॉर्म में है। गैसेस में नहीं, पर इतना ही समझा। लेकिन जब वही हमारा मोल्टेन के जगह पर हम क्या ले लें? एक्वस ले लें, या डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट ले लें, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट, तो उस कंडीशन में डायरेक्टली हम एनोड कैथोड पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्चार्ज पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स कैपेसिटी, टेंडेंसी कह सकते हैं। तो द एबिलिटी ऑफ आयंस मूव टुवर्ड, द एबिलिटी ऑफ आयंस, समझ गए, मूव टुवर्ड द इलेक्ट्रोड, उसी को बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। बट कैसे जानेंगे कौन सा आयन का ऑक्सीडेशन होगा और किस आयन का रिडक्शन होगा? ये बहुत टिपिकल हमको समझना। तो उसी को समझाने के लिए मैं उसको आप अलग सेपरेटली बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दें। डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है? डिस्चार्ज पोटेंशियल, discharge potential is the ability of ions to discharge at electrode या डिपोजिट एट इलेक्ट्रोड, यानी किसी आयन का वह एबिलिटी जो किसी इलेक्ट्रोड पर डिपोजिट हो रहा है या उसको एकत्रित हो रहा है, तो उसी एबिलिटी को बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्लियर? जिस आयंस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, वह विल बी डिस्चार्ज एट इलेक्ट्रोड फर्स्ट, वह इलेक्ट्रोड पर पहले वह डिपोजिट होगा। तो कैसे जानेंगे किसका कम किसका ज़्यादा? तो इसके दो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। उस दो फैक्टर से हम बता सकते हैं कौन सा आयन कैथोड या एनोड पर डिपोजिट होगा अब पहले कौन होगा। क्लियर? तो चलिए देखें, सबसे पहले इसमें लिख दे डिफिनीशन। डिस्चार्ज पोटेंशियल इज द एबिलिटी ऑफ एन आयन टू डिपोजिट या डिस्चार्ज भी लिख सकते हैं,
डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एट इलेक्ट्रोड, उसी को बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। एन आयन विद, अब यहाँ एक और पॉइंट है, एन आयन विद लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल, यानी जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, तो जिसका कम होगा वह क्या होगा बच्चों, वह इलेक्ट्रोड पर सबसे पहले डिपॉजिट होगा। पोटेंशियल विल बी डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड फर्स्ट। इसका मतलब जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल जितना कम होगा वह आयन सबसे पहले इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट या डिस्चार्ज होगा। क्लियर। अब इसी को समझने के लिए हम लोग फैक्टर पढ़ेंगे, वही फैक्टर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और उस फैक्टर से हम लोग समझ सकते हैं। समझ गए बच्चों। अगर हम मेटल आयन का बात करें तो मेटल आयन जैसे हम उस सॉल्यूशन में डालते हैं तो मेटल आयन क्या करेगा, वो कैथोड पर जाना चाहेगा। यानी मेटल आयन, अगर मेटल आयन है तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या प्रोसेस हो करेगा बच्चों, कैथोड पर वो डिपॉजिट होना चाहेगा। तो इसका भी एबिलिटी अब हम दो तरह पढ़ सकते हैं, एक मेटल आयन के लिए और एक निगेटिव यानी एनायन के लिए, यानी केटायन और एनायन दोनों के लिए हमको पढ़ना है, क्योंकि दोनों हमको समझना है। क्लियर। तो आप पहले स्क्रीनशॉट लें इसका बच्चों। और एनायन भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। चलिए देखिए अब इसके फैक्टर्स क्या हैं। विच फैक्टर्स इफेक्ट द डिस्चार्ज पोटेंशियल, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैक्टर अफेक्टिंग डिस्चार्ज पोटेंशियल। इसके दो फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, पोजीशन ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये आगे भी पढ़ेंगे और क्लास फर्स्ट में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे भी पढ़ा देंगे जब समय आएगा तो। यानी उस आयन का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन डिसाइड करेगा कि क्या वह पहले डिपॉजिट होगा कि बाद में होगा, ये आपको इसी से बताएंगे। तो जनरली अगर हम बात करें, अगर पोटेशियम आयन सबसे ऊपर, सोडियम आयन, ऐसे में कुछ आयंस का नाम दे दे रहा जो आपको समझना है, कैल्शियम आयन, आपका मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, ये आपका सीरीज में है। सबसे ऊपर वाला ज़्यादा आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जब आयनों को अरेंज करते हैं तो ऊपर जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ता है, नीचे अब रिएक्टिविटी घटता है। तो एल्युमिनियम आयन के बाद आपका जिंक आयन, Fe2+ आयन, Fe2+ आयन के बाद Sn2+ आयन, Pb+2 आयन, Pb2+ के बाद क्या आता है बच्चों, हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन आयन। चलिए और कुछ एक दो है, Hg2+, Copper2+ आयन और Hg2+ आयन। ये आपका रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा, ऊपर जब रिएक्टिविटी बढ़ेगा। तो द केटायन हैज ए लोअर पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी जिस केटायन का पोजीशन इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होता है, लोअर होता है, आर प्रिफरेंशियली डिस्चार्ज मोस्ट इजीली, यानी जो आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल या जिस आयन का पोजीशन सबसे नीचे है वह आसानी से क्या होगा बच्चों, डिपॉजिट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। द केटायन हैज ए लोअर पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसका पोजीशन लोअर हो, आर प्रिफरेंशियली या प्रेफरेंस डिस्चार्ज मोस्ट इजीली डिस्चार्ज मोस्ट इजीली।
क्लियर। तो अगर हम इसमें बात करें, तो यहाँ पोटेशियम आयन और यहाँ पर क्या है, मरकरी आयन। तो पोटेशियम आयन और मरकरी आयन में आपका मरकरी आयन सबसे नीचे है, तो ये इजीली क्या होगा बच्चों, इजीली डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट या डिस्चार्ज किस पे, चूंकि मेटल आयन है, मेटल आयन किस पे डिस्चार्ज होना चाहेगा, कैथोड पर। इजीली डिपॉजिट या डिस्चार्ज ऑन कैथोड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखे रहेंगे। अगर सोडियम पोटेशियम हो तो सोडियम इजीली डिस्चार्ज, पोटेशियम नहीं होगा। इस तरह इस पे डिपेंड करेगा। तो पहला पॉइंट ये याद रखेंगे। इतने में से आप, अगर ये आपको याद है तो पूरा आप समझ, क्योंकि इतना ही में से सब आते हैं मैक्सिमम। तो जो केटायंस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितना नीचे होगा वह इजीली डिपॉजिट होगा कैथोड पर, और जो ऊपर होगा वह इजीली डिपॉजिट नहीं होगा। तो पहला फैक्टर याद रखेंगे। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं आप लोग। चलिए सेकंड जो है, ये तो केटायन के लिए हो गया। अब एनायन के लिए भी बात कर लें, क्योंकि दोनों हमको समझना है। अब एनायन जो होगा ये तो कैथोड पर होगा, एनायन कहाँ होगा, एनोड पर, क्योंकि माइनस चार्ज एनोड पर जाना चाहेगा। तो उसके लिए कुछ है, जैसे OH आयन सबसे ऊपर होता है, I माइनस आयन, Br माइनस आयन, Cl माइनस आयन, NO3 माइनस आयन और सल्फेट। ये आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना ही से आएगा। अब इसमें बात करें तो इसमें जो होगा, इसमें अपोजिट हो जाता है। अपोजिट मतलब जो केटायन नीचे हो तो उसके लिए, लेकिन अब इसमें ऊपर वाला हो गया, यानी द एनायन हैज ए हायर पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही पार्ट है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही पार्ट है, भूलेंगे नहीं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आर प्रिफरेंशियली या प्रिफरेंशियल्स डिस्चार्ज या डिपॉजिटेड मोस्ट इजीली ऑन, कहां पर बच्चों, एनोड पर, ऑन एनोड इलेक्ट्रोड। अब देखें सबसे ऊपर कौन है, OH आयन, और सबसे नीचे कौन है, सल्फेट आयन। अगर दोनों आयन्स हैं सॉल्यूशन में तो OH आयन जो होगा यह मोस्ट इजीली क्या होगा बच्चों, डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज या डिपॉजिट होगा। और यह लिस्ट कह सकते हैं, लिस्ट या कह सकते हैं, यह डिस्चार्ज जल्दी नहीं होगा अगर दोनों आयन में होगा तो लिस्ट डिस्चार्ज, कैपेसिटी इसका बहुत कम होगा, डिस्चार्ज करने के लिए इसका कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगा। तो ये रहा केटायन और एनायन का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल। केटायन में जो केटायन सबसे लोअर होगा वह इजीली डिस्चार्ज होगा, डिपॉजिट होगा कैथोड पर। एनायन में जो एनायन अब ऊपर होगा, क्योंकि ये उल्टा हो जाता है, वह इजीली डिपॉजिट होगा ऑन एनोड पर। क्लियर, ओके। एनायन जो होगा ऑक्सीडेशन शो करेगा, और जो केटायन होगा वो क्या शो करेगा, रिडक्शन, इसलिए अपोजिट हो जाता है। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। आप इतने ही एनायंस को आप याद रखे रहेंगे, इतने ही से पूरे आ जाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और भी है, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख सकते हैं, लेकिन यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर आई टॉट बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब सेकंड फैक्टर जो सबसे कंफ्यूजन वाला है कभी कभी बच्चों को, वो है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अब मान ले हमारे पास अभी एनायन के अकॉर्डिंग बताए हैं जिसका पोजीशन ऊपर हो वह इजीली डिस्चार्ज होगा, लेकिन अगर उसमें कंसंट्रेशन टर्म आ जाए तो उस कंडीशन में वो अपोजिट हो जाता है। जैसे यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज आल्सो इफेक्ट डिस्चार्ज पोटेंशियल
जिस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, जिस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वह पहले डिस्चार्ज होगा। द कंसंट्रेशन ऑफ आयन या एनी आयन any ions is maximum in the solution. It can be easily deposit या डिस्चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट कैन बी इजीली डिस्चार्ज। तो इसका सबसे अच्छा आप इसका एग्जाम्पल समझेंगे तभी क्लियर होगा। वैसे जान लीजिए, जब ऐसा होगा तो दोनों जो रूल आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पढ़े उसको तो फॉलो नहीं करेगा, यह ज़्यादा प्रीफर होगा, यह बेस्ट होता है। तो चलिए कैसे जानेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखा जाए। पहले आप इसको लिखें, लिख लिया आप लोग? ओके, अब देखें इसी को आपको समझना है अच्छी तरह से। हमारे पास डाइल्यूट HCl है या NaCl, ये मान लीजिए मोल्टेन स्टेट में। इस कंडीशन में क्लोरीन का कंसंट्रेशन सोडियम का बहुत ज्यादा है और एक ले लिया गया मोल्टेन एक्वस NaCl। अब दोनों का इलेक्ट्रोलिसिस कराएं। NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो Na प्लस और Cl आए, कोई बात नहीं, ये समझ आ रहा है। Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम बनाएगा और क्लोरीन माइनस Cl माइनस इलेक्ट्रॉन देगा और Cl2 गैस बनाएगा। इस तरह यह ऑक्सीडेशन और ये आपका क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन शो कर रहा है और हमें एक कंप्लीट सेल रिएक्शन फॉर्म हो गया। Na प्लस Cl माइनस इक्वल Na प्लस क्लोरीन गैस। लेकिन अगर एक्वस का बात करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप वो रूल को फैक्टर को अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इसमें दो ही आयन है और दोनों आयन में से एक ऑक्सीडेशन शो करे और एक क्या शो करेगा, रिडक्शन। बट यहाँ पर आयनों का संख्या बढ़ गया। देखिए एक्वस NaCl, एक्वस मीन्स वाटर भी है, एक्वस NaCl मीन्स यह। अब जब इसको आयोनाइज करेंगे तो Na प्लस भी होगा, Cl माइनस भी होगा, OH आयन भी होगा और क्या होगा, H प्लस आयन। इस तरह एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl कंसिस्टिंग 4 काइंड्स ऑफ द आयन, कितने तरह के, 4 तरह के, यानी 4 तरह के आयंस हैं। अब जब 4 तरह से आयंस होगा तब इसमें हम यूज करेंगे किसका, फैक्टर जो पढ़े हैं उसका। समझ रहे हैं? तो चलिए देखें, इस केसेज में पहले हम आयनों का बात कर लें। सोडियम और हाइड्रोजन में, सोडियम और हाइड्रोजन में अगर बात करें तो आपको बता दें, सोडियम और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का पोजीशन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिस्ट है, नीचे है। और आप पढ़े हो जिस केटायन का पोजीशन नीचे होगा वह इजीली डिस्चार्ज होगा, इजीली डिपॉजिट होगा। सो यह आयन पहले डिस्चार्ज होगा और यह रिडक्शन शो करेगा। और इस केसेज में हाइड्रोजन ड्यू टू, या लिख देना ड्यू टू लिस्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, it can be discharge first, यानी पहले वह डिस्चार्ज होगा, वो भी कहां पर बच्चों, एट कैथोड, क्योंकि H प्लस है। सो इस केसेज में यहां H प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाएगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। और ये कहां पर होगा बच्चों, कैथोड मीन्स रिडक्शन। इतना तो समझ आया। अब हम बात करेंगे एनायन का। केटायन का तो एक ही होगा और एक एनायन का बात करेंगे। Cl आयन और OH आयन, Cl आयन एंड OH आयन। अब चूंकि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, इस एक्वस सॉल्यूशन में Cl आयन का नंबर OH आयन की अपेक्षा ज्यादा होता है इसका, क्योंकि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, बहुत कर सकते हैं, वेरी वेरी वीक कर सकते हैं, इसका आयोनाइजेशन बहुत कम होगा। तो उस केसेज में Cl OH में Cl ज़्यादा प्रीफर होगा और ज़्यादा जब प्रीफर होगा
तो Cl आयन, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। Cl आयन सोच, क्योंकि आपका सोडियम और हाइड्रोजन में अब इन दोनों में कंपेयर करना है, क्योंकि यह तो हो ही गया, अब इन दोनों में कंपेयर करें तो Cl आयन शो द ऑक्सीडेशन, यह किस में कन्वर्ट होगा, Cl2 में, और क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, और यह शो किया ऑक्सीडेशन, और ये प्रोसेस कहाँ होगा बच्चों, एनोड पर। और रही बात सोडियम और OH आयन, यह दोनों आपस में कंबाइन कर लेगा और कंबाइन करके बना लेगा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। सो इस रिएक्शन में केवल यही दोनों ऐसे कंपार्टमेंट पार्ट हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन शो कर रहा है। क्लियर? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। ओके, और भी एग्जांपल देखें आप, हो सकता है न क्लियर हो, एक और छोटा सा समझिए। चलिए HCl का बात करें, डाइल्यूट HCl और कॉन्सेंट्रेट HCl। तो सबसे पहले अगर डाइल्यूट HCl का बात करें तो डाइल्यूट HCl में वाटर भी होगा और HCl भी होगा, तो इसमें H2O प्लस HCl आयन फॉर्म में H प्लस होगा, Cl माइनस होगा, और क्या होगा बच्चों, OH आयन होगा ना, H प्लस OH आयन और Cl माइनस, H HCl का, ये दोनों का H है, वाटर का भी और इसका, तो मान ली 2H। अब बात करें इसमें, तो डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट में Cl आयन का नंबर वैसे ही कम होगा OH आयन के, क्योंकि डाइल्यूट है। तो इस केसेज में पहले हाइड्रोजन प्लस तो एक ही है, तो ये तो ऑलरेडी H प्लस जो है ये इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा कैथोड, इसमें कंपेयर नहीं करें क्योंकि एक ही केटायन है इसलिए, और ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अब इन दोनों आयनों में Cl OH आयन में अगर बात करें तो OH आयन का पोजीशन ऊपर है और Cl आयन का पोजीशन नीचे है, बट हाँ OH आयन का पोजीशन नीचे और Cl आयन का पोजीशन नीचे है, और साथ ही साथ कंसंट्रेशन ऑफ Cl आयन इज लेस लोअर, Cl आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम है क्योंकि डाइल्यूट है। तो यहां लिख दे रहे हैं ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ Cl आयन एंड पोजीशन इज आल्सो लोअर, एंड also position of Cl ion is lower than OH ion in a electrochemical series। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन भी Cl आयन का कम है और डाइल्यूट भी है, कंसंट्रेशन भी कम है। सो OH आयन डिपोजिटेड या डिस्चार्ज एट एनोड, किस पे डिस्चार्ज होगा बच्चों, एनोड पर डिस्चार्ज होगा। समझ गए? तो यह आपका सबसे मेन पॉइंट है और इसलिए वह एनोड पर वो डिस्चार्ज होगा, और किस में होगा, ऑक्सीजन गैस में। तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लें। ओके, इसमें OH आयन डिपोजिट और डिस्चार्ज एट एनोड। अब कैसे, तो यह OH आयन ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है और किसमें, वाटर में। इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 2 से करना पड़ेगा, 4 ऑक्सीजन 2 और 2 4, हाइड्रोजन 4। सो यहाँ देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, बट यहाँ पर कितने हैं, 0। यहाँ भी ऑक्सीजन यहाँ -2 है, बट यहाँ 4 ऑक्सीजन है, 4 में 2 वहाँ चला गया, 2 अभी है, तो -2 से 0 में गया, एक ऑक्सीजन का -2, थोड़ा ध्यान समझेंगे, तो 4 का हो गया -8, यहाँ 2 ऑक्सीजन ऑलरेडी खुद -2 में है तो -4 हो गया, और यहाँ पर 0 हो गया। अब इन दोनों साइड का आयन अगर बैलेंस करें तो अभी भी -4 क्या है, कम है, यानी इसका मतलब यह 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तभी ना बैलेंस होगा। देखिए -8 से -4 तो ऑलरेडी है ही है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। सो इस प्रोसेस में आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, वो भी कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है,
4 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ क्या लिखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन रिलीज का प्रोसेस क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑन एनोड। सो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। आप एक बार और सुन लो, अगर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस दो तरह से हो सकता है। एक मोल्टेन स्टेट में रहेगा, 2 आयन रहेगा जिस इलेक्ट्रोलाइट में, तो एक आयन ऑक्सीडेशन और एक आयन रिडक्शन शो करेगा। लेकिन जब आयनों का नंबर 2 से अधिक होगा, जैसे यहाँ पर, तो उस कंडीशन में हम फैक्टर को याद रखे रहेंगे। पहला फैक्टर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, और सेकेंड जो फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन। समझ गए? तो यहाँ पर डाइल्यूट HCl का किया गया इलेक्ट्रोलिसिस, तो डाइल्यूट HCl का करने पर अब क्या फॉर्म्ड होगा, यहाँ फॉर्म्ड होगा आपका हाइड्रोजन गैस, देखिए, प्लस ऑक्सीजन गैस और प्लस वाटर भी आ जाता है। तो वाटर ऑलरेडी दोनों बैलेंस कर लिया जाएगा। इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के लिए अगर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए 2 से करने पर 2 से बैलेंस देंगे, इसको 4 से कर लें, या चलिए इसको ऐड करके देखा जाए। आप लोग लिख लिए? ओके, समझ आया? और भी देखें, अब इसको बैलेंस करके लिखा जाए। 4 OH आयन इक्वल O2 प्लस 2H2O, 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ कितना 2, तो 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ताकि दोनों में इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए। यह इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, अब कैंसिल हो जाएगा। अब जोड़िए 2 2 जा 4, 4H प्लस आयन, 4H प्लस आयन होगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है बच्चों, 4 OH आयन होगा और इक्वल H2 प्लस O2, और यहाँ भी देखिए H2O है, इस साइड में H2O हो जाएगा। तो ऐसे भी आप रिएक्शन लिख सकते हैं। तो यही रिएक्शन ऑकर होगा, याद रखिए। क्लियर? ओके। अब इसी का सेकंड, ये तो डाइल्यूट HCl के लिए था, लेकिन अगर हम कंसंट्रेट HCl ले लें, कंसंट्रेट HCl ले लिया जाए, इस कंडीशन में इसमें भी वाटर होगा लेकिन बहुत मिनिमम अमाउंट में होगा। इसमें भी इसमें HCl का करेंगे तो डायरेक्ट हमें हाइड्रोजन गैस और क्या बनेगा बच्चों, क्लोरीन गैस बनेगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन में Cl आयन का अमाउंट OH आयन के अकॉर्डिंग ज़्यादा होगा, और जिसका अमाउंट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो ज़्यादा प्रीफर करेगा डिस्चार्ज होने के लिए, तो हमें हाइड्रोजन गैस और Cl2 गैस बनेगा। लेकिन वही डाइल्यूट HCl का करेंगे तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस और क्या बनता था, ऑक्सीजन बनता था। समझ गए बच्चों? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट एंड बी केयरफुल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम।